नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं इनखबर.com। प्रधानमंत्री मोदी का आपको इंटरव्यू आ गया है और उसमें उन्होंने कई चीजें क्लियर कर दी। जीएसटी पे आप जाने जो राज्यों के चुनाव थे उस पर कई बार तीखा प्रहार राहुल गांधी करते थे कि वो गब्बर सिंह टैक्स है, व्यापारियों पर सीधी मार है। और उस पर आज कहा है आपको प्रधानमंत्री मोदी ने कि जो जीएसटी है, जीएसटी काउंसिल, उसमें कांग्रेस के भी मेंबर है, जो चीफ मिनिस्टर है वो कांग्रेस राज्यों के भी चीफ मिनिस्टर है। तो क्या राहुल गांधी अपने लोगों को गाली देते हैं? विद्याशंकर तिवारी जी, क्या कहना है? देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल उठाया है वो बिल्कुल सही बात है कि जो जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था वो यूपीए सरकार ने ही किया था। उस समय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, इसमें कोई दो राय नहीं। असल में जो दोनों दलों के बीच में मतभेद है वो मतभेद है स्लैब को लेकर के कि आपने 4 स्लैब बनाया। कांग्रेस 28% वाले स्लैब के फेवर में नहीं थी, उसका कहना था कि अधिक से अधिक 2 स्लैब होना चाहिए। अब मोदी सरकार जो है उसी पे काम कर रही है और खुद उन्होंने उसमें माना भी है। और पहले भी इस तरह के बयान सरकार की तरफ से आए थे कि हम जो है स्लैब को 18 और 12 को मर्ज करके 15 पे ले आना चाहते हैं और 28 वाले में कम से कम चीज़ों को रखना चाहते हैं। और 1 तारीख से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को उसमें से निकाल भी दिया है। अब जो राहुल गांधी बोलते हैं गब्बर सिंह टैक्स, एक्चुअली है कि आगे राजनीतिक दलों में कि जब वो सत्ता में होते हैं तो वो भी वही काम करते हैं और विपक्ष उन पर ऐसे ही सवाल उठाता है। अब वो जीएसटी की इस बात को लेकर आलोचना कर रहे हैं कि आपने हमारे इस सलाह के मुताबिक उसमें स्लैब नहीं रखा, आपने जो है बिना तैयारी के जीएसटी लागू कर दी। कांग्रेस का विरोध सिर्फ इतने से है। आप कह सकते हैं कांग्रेस का विरोध सिर्फ राजनीतिक विरोध के लिए है, अदरवाइज तो जीएसटी वो भी लाए थे, वो भी लागू करना चाहते थे, वो नहीं लागू कर पाए। नहीं, एक और बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ साफ कही कि जो बाकी चीज, जो जीएसटी से पहले बहुत सारी वस्तुओं में 30 से 40% टैक्स लगता था, जो जीएसटी आने के बाद 28, 18, 5, 12 के बीच में आ गई। वो भी चीज आपको जनता को बतानी चाहिए, जो उन्होंने एक तरीके से मीडिया पे भी कहा। एक्चुअली इस पे तो बस हो ही नहीं रहे ना कि जीएसटी नहीं होना चाहिए। कोई नहीं कर रहा, कोई राजनीतिक दल भी नहीं कर रहा कि जीएसटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो विकसित देश हैं बहुत उनके यहाँ बहुत पहले लागू हो गया था। ये तो होना ही चाहिए। क्यों अलग अलग टैक्स लगे, एक जगह लगे? सिर्फ विरोध दोनों दलों में ये सिर्फ इतने का है कि 4 इन्होंने स्लैब बनाया। कांग्रेस 4 स्लैब का विरोध कर रही थी, 28% वाले स्लैब का विरोध कर रही थी। और चूंकि चुनाव जीतना है इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उसको नया नाम दे दिए गब्बर सिंह टैक्स। विरोध सिर्फ इतने बात के लिए। उसको उन्होंने क्लियरिफाई किया है कि उनके लोग काउंसिल में, ये सच है कि उनके लोग काउंसिल में, जो जितने चीफ मिनिस्टर है सब उस काउंसिल में, वहाँ का वित्त मंत्री जो है वो करता है, आता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताने की कोशिश की है एक तरह से कि आप जो है विरोध करते हैं वो सिर्फ राजनीतिक विरोध के लिए विरोध करते हैं, अदरवाइज आप भी शामिल है इस डिसीजन में। याद कीजिए जब जीएसटी लागू हुआ था तो कैसे लागू हुआ था? जब संसद से पारित हुआ तभी तो लागू हुआ। सही बात है। तो ये थी प्रमुख बात। आप जान रहे जीएसटी वाले जो 2000 फिर से आते हैं, ठीक है ना, यहाँ से उठाते हैं। तो 2019 चुनाव निकट है। आज 2019 की शुरुआत हो गई, 1 जनवरी का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू आ गया है। तो चुनावी माहौल को लेकर ये इंटरव्यू कई मायने रखता है। तो लगातार हम इस पर विश्लेषण कर रहे हैं। अब इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।